सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मोहसिन सर साइंस को और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो नई वीडियो पाएंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, संतृप्त और असंतृप्त वो यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और असंतृप्त वो यौगिक होते हैं जिसके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। आज हम इनके बारे में जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मीथेन की संरचना हम पहले ही समझ चुके हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनने वाला अन्य यौगिक एथेन है। एथेन जिसका सूत्र होता है C2H6। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ये सूत्र कैसे बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो आगे चलते हैं। सरल कार्बन यौगिक की संरचना प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कार्बन के परमाणु को एक आबंध के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। फिर कार्बन की शेष संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न चरणों एथेन की संरचना को प्राप्त करते हैं। कार्बन के परमाणु होते हैं, उनमें एक आबंध द्वारा आपस में जोड़ा जाता है कार्बन कार्बन को इस तरह से, और जो कार्बन के बाकी बॉन्ड रह जाते हैं उनको हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है इस तरह से, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से हाइड्रोजन से जोड़ा जाता है। ये एथेन का आणविक संरचना होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। इस तरह से ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया है। आगे चलते हैं। आगे इस तरह से इसको हम जोड़ देते हैं। प्रत्येक परमाणु की 3 संयोजकता असंतुष्ट रहती है। कार्बन की 3 असंतुष्ट है इनकी, 1 2 3 तीनों की, ठीक है बच्चों। इस तरह से 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ किया जाता है, इस प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है जब हाइड्रोजन के साथ में हम जोड़ देते हैं इस तरह से बच्चों, इस तरह से, ठीक है ना, जितनी बाकी बच जाती हैं। और इसके ये एथेन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु द्वारा संरचना है। एक हाइड्रोजन का होता है, एक कार्बन का, दोनों एक बॉन्ड बनाते हैं मिलकर, ऐसे इस तरह पे यहाँ पे बना दिए, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये सब तरह से, ठीक। कार्बन कंप्लीट हो जाता है हाइड्रोजन से। तो आगे चलते हैं। इथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को चित्र इसमें देखा गया है, चित्र 4.6 में। तो बच्चों यहाँ से शुरू करते हैं। क्या आप इसी प्रकार प्रोपेन की संरचना चित्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको हम करके दिखाएंगे, जिसका आणविक सूत्र C3H8 होता है। आप देखेंगे कि सभी परमाणु की संयुक्तता उनके बीच बने एक आबंध से संतुष्ट होती है। ऐसे यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहते हैं। सामान्य ये यौगिक अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते, किंतु कार्बन एवं हाइड्रोजन के एक अन्य यौगिक का सूत्र ये है, C2H4 है, जिसे एथीन कहते हैं। इस अणुओं को कैसे चित्रित कर सकते हैं? हम पहले जैसी वर्णन विधि अपनाएंगे। ये इथेन, इसमें हम आपको इस सिंपल फॉर्मूला बता देते हैं। देखो फॉर्मूला ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ये लिखा नहीं अभी को, CnH2n प्लस में 2, ये होगा एल्केन का, ठीक है बच्चों। एल्केन का, ठीक है। ये एल्केन के लिए होगा, n यहाँ पे नेचुरल नंबर कोई भी होगा। और एल्कीन के लिए होगा एल्कीन के लिए ये होगा CnH2n, ठीक है बच्चों। रुकिए, हम अभी आपको दूसरी तरह से बताते हैं, एक ब्लैंक पेज लेकर। देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, एल्केन
में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा। और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसे संतृप्त बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं। एन इसका एल्केन का सिंबल है, जैसे एथेन। फिर इन इसका एल्कीन का सिंबल है एथीन, और आइन का सिंबल है अल्काइन का है आइन। जो लास्ट में होते हैं ये इन आइन एल्कीन, ये हो इथाइन। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, एल्केन एल्कीन अल्काइन, ये एल्केन का फॉर्मूला है, ये एल्कीन का है, ये अल्काइन का है। ठीक है बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एथेन। एथेन जो एथेन होता है 2 इन मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, ये आपको हेक्स ये 10 तक होते हैं और अब आपकी क्लास में 6 तक है। ठीक है, हेक्सेन की तक। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 का। एन जहाँ पे 2 है, एन की जगह हमने एन की जगह 2 रख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर H2 है, फिर n मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे रख दिया, फिर प्लस में 2 ये हो जाएगा। फिर आगे C2 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस में फिर 2 और इक्वल, फिर अगला है C2H6, ये आपको फाइनल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, ये इसका होगा एथेन का। तो ऐसे आप एथीन का निकाल के बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और एथेन का निकाल के आनुषुक बताएं। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, किंतु कार्बन एक हाइड्रोजन के अन्य यौगिक के सूत्र तो C2H4 है। अब यहाँ C2 है और H4 है, यानी हम अभी आपको सिंपल से एक फॉर्मूला बता देते हैं। जहाँ पे +2 रहो, कार्बन से 2 ज़्यादा ही हो रहे हैं प्लस में। जैसे कार्बन यहाँ पे 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे डबल होनी चाहिए, H नहीं, उससे 2 ज़्यादा होनी, डबल से 2 ज़्यादा होनी चाहिए। 2 2 जो 4 प्लस में 6, ये हो जाएंगे एल्केन। ठीक है बच्चों, और जहाँ पे डबल हो रहा कार्बन का C2 प्लस में H4, 2 2 जो 4, ये हो जाएगा एल्कीन। और अगला है जहाँ पे 2 डबल हो फिर उससे 2 माइनस हो रहे हों। ठीक है, जैसे जी बच्चों, हाँ, C एल्कीन के लिए C कार्बन है जो वो डबल हो के नहीं 2 माइनस हो रहे होंगे इनमें से, जैसे H4 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 2 माइनस हों, ये हो जाएंगे C2H2। ये क्या हो जाएगा एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं कि प्रत्येक कार्बन की एक संयुक्त असंतुष्ट रहती है। इसको संतुष्ट किया जा सकता है जब 2 कार्बन के बीच द्वितीय अबंध हों, जिसे हम न्यून प्राप्त कर, ये है ना, इस तरह से। ये क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा एल्कीन, ये होगा डबल है तो इसमें हो जाएंगे 2 कार्बन है तो एथीन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इस तरह से यहाँ का इसका फिगर संरचना बन जाएगी एथीन की। ठीक है, हाइड्रोजन एवं कार्बन के अन्य यौगिक का सूत्र C2H-2 है, जिसे एथाइन कहते हैं, 2 माइनस करते हैं। क्या आप एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रण कर सकते हैं? इनकी संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए 2 कार्बन परमाणु के बीच किंतु आबंध आवश्यक है। कार्बन परमाणु के बीच इस प्रकार द्वि या त्रि आबंध वाले कार्बन यौगिक को कार्बन यौगिक कहते हैं। यौगिक को कार्बन यौगिक तो भी संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक के अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील होते हैं यौगिक की तुलना में। जो संतृप्त होते हैं संतृप्त से अधिक अभिक्रियाशील।